आज हमारे बीच में गिरी साहब हैं जो कि यहाँ के साधु संत समाज के अध्यक्ष हैं। खुशी की बात यह है कि साधु समाज के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग महिलाओं के उत्थान के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ख़ास बात यह है कि जो इंटरनेशनल डे आज जो कि वीमेंस का है, उसके ऊपर कुछ विचार बाबा जी के बिल्कुल फ़र्क है। ऐसा रहा कि आज मैंने ये सुबह सुना कि आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन जो महिला दिवस है, तो जो जननी हो, जो एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बहन हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप सामने त्रिकुटा पर्वत देख रहे हैं, इसके अंदर माँ वैष्णो बैठी हैं, ये सामने पहाड़ी है आप देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस तट पे हम चल रहे हैं, ये सूर्या की पुत्री है जिसको हम जम्मू तवी कहते हैं। जम्मू तवी जब लिखा जाता तो ये तवी है। तो सूर्या पुत्री के साथ चलते हुए और सम्मुख माँ वैष्णो हो, तो इनके लिए एक दिन हो तो जाती है इस समाज के साथ। ये बड़ा नाइंसाफ़ी बोलूँगा कि वुमेन डे, ये मदर डे, ये फादर डे, ये ब्रदर डे, ये लवर डे, ये क्या है? ये हमारी सारी विदेशी बातें जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, विशेषकर हिंदुस्तान के अंदर घर कर गई हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम तो अपनी माँ के लिए पूरा जीवन देने के लिए हैं। मैं थोड़ा आज 2-3 फंक्शनों में गया और मैंने कहा कि विषय ये रहा कि औरत क्यों औरत का शोषण करती है। आप कहते हैं कि पुरुष प्रधान, लेकिन सनातन के अंदर पहले जय सिया राम कहा जाता है, सिया पहले लगाया जाता है, माँ सीता जी का नाम पहले आता है, राम जी का बाद में आता है, और राधे श्याम पहले राधा जी का नाम आएगा, फिर कृष्ण का नाम आएगा। तो आप ये देखिए कि उसके बाद भी आप अंतरिक्ष में बैठे हैं, आप फाइटर चला रही हैं, आप ट्रेनें चला रही हैं, आज BSF सीमा सुरक्षा बल के अंदर महिलाएं हैं, CRP के अंदर हैं, लेकिन बस के अंदर लिखा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित। कहाँ अबला लिख देते हो 1 मिनट में, कहाँ उसको जहाज पे बिठा देते हो कि महाराज ये जहाज फाइटर चलाने वाली, जब ये पाकिस्तान के अंदर फायर हुआ है तो 5 पायलट गए, उसमें एक महिला है। आप कहते हो कि हमारे भारत की महिला बड़ी सशक्त वो थी जो बच्चा पीछे बांध करके झांसी की रानी जो मैदान में लड़ी। आप एक तरफ कहते हो कि आपने महाराज बहुत बड़ी फतेह कर दी, दूसरी तरफ लिख देते हो कि महाराज महिलाओं के लिए, ये ट्रेन का डिब्बा महिलाओं के लिए, ये सीट महिलाओं के लिए। ये क्या है? दोहरा मापदंड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आपका विषय बड़ा अच्छा रहा आज कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अरे राष्ट्र के नाम से कुछ मनाया जाए, राष्ट्रीय के नाम से होता। अब आज हम अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी, सब कुछ देश में बने, सब कुछ देश की बात हो। जब दिन मनाने आए तो मदर डे, फादर डे, महिला डे, कि ये क्या है? बात आपकी अच्छी है, लेकिन बात तो ये है कि ये विदेशी रीति है, चली आ रही है। लेकिन जो मैं कश्मीर में समय आया हुआ हूँ, जी जी, एशियन न्यूज़ आपसे पूछना चाहता ये है कि यहाँ से जो पंडितों का पलायन हुआ, उसका कुछ कारण बता सकते हैं आप? देखिए मैं एक बात बड़ी साफ कहूँ, जब टर्माइल आया, आप जहाँ खड़े हो, इस धरती को जम्मू कश्मीर की सबसे मुकुटमणि कहा जाता है पूरे भारत की। कश्मीर मुकुटमणि है। तो कश्मीर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये मुकुटमणि है। अब जहाँ जहाँ खड़े हैं, महाराज साहब का घर है। महाराज साहब के जहाँ हुक्म निकलते थे कि आज ऐसा किया जाए, तो पूरे जितने राजा थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही ऐसे राजा थे जो प्रजा के साथ चलने वाले राजा थे। हुकूमतें चेंज होती गई। आज आप देखो कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से होता रहा, लेकिन अब उसके ऊपर विराम लगने जा रहा है। जो बात आपने कहा कि कश्मीर से हिंदू क्यों पलायन करके गए, जम्मू के अंदर चाहे बेस्ट पाकिस्तानी हैं वो जम्मू में है, चाहे शंभ पाकिस्तान से हैं वो जम्मू में है, चाहे पुंछ के आगे पाकिस्तानी हो गए वो जम्मू में है, चाहे वो मुजफ्फराबाद से माइग्रेट होकर आए वो जम्मू में है, चाहे वो देवा बटाला से आए वो जम्मू में है। जम्मू भी एक पूरे रफूजियों का घर बन गया। लेकिन इसको इतना समाते गए कि जम्मू ने अपनी गोद में सब कुछ ले लिया। कश्मीरी पंडित जब आए तो कश्मीरी पंडितों का वैसे ही स्वागत किया गया जैसे एक भाई दूसरे भाई को विपदा में हो। लोगों ने संभाला, ऐसे ही पूरे देश ने भी उनको सम्मान दिया।
लेकिन वो जो गन उठाने वाले लोग थे, एक वक्त आया, ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कहा कि जो गन छोड़ेगा तो वो हमारे देश का सिपाही बन सकता है। आपने उसकी वर्दी चेंज कर दी, आपने उसकी गन सरकारी कर दी, दिमाग तो वही रहा उसका, मानसिकता वही रही। और दूसरा क्या किया आपने, बड़ी गलती जो कश्मीर के हालात खराब करने में रही, ये जो दिल्ली है, दिल्ली जहाँ पे बड़े लोग उठ के जाते हैं, जम्मू कश्मीर से जाएंगे, पंजाब से जाएंगे और वहाँ पे हाथ खड़े करके नारे मंगाएंगे, पाकिस्तान का पुतला जलाएंगे। ये क्या है, किसको बता रहे हैं? इधर जलाए ना, आके बॉर्डर पे आए, जलाएं। वहाँ क्या हुआ, आपको मैं बड़ी एक अचंभों की बात सुनाऊंगा कि दिल्ली ने क्या किया कि जो मिलिटेंट पाकिस्तान का आया जम्मू में, जब वो मरा, चाहिए तो थोड़ा उसकी लाश को उठाते, उसको बोलते पाकिस्तान को, ये लो अपना दफना दो उसको। आपने उसको बारामूला, कुपवारा में, श्रीनगर में दफना दिया। आपने तो कब्र का रिश्ता बना दिया पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर। एक पाकिस्तान का दूसरा भाई कहता है कि मेरी कब्र जो है मेरे भाई की कुपवारा में है, मैं तो फातिहा पढ़ने जाऊंगा। आप एक चीज़ थोड़ा देखिए कि हमारे स्थान सुरक्षित नहीं थे, हमारे मंदिरों की वैसी हालत नहीं रही, जब घंटी बजाने वाला, पूजा करने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन कुछ जगहों पे मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि जिन लोगों ने, आज भी मुसलमानों ने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मंदिरों की रक्षा सुरक्षा भी की और रोज़ धूप दीपक जला देते हैं। आज भी हैं। ये नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे रहे। अगर सारे ऐसे रहते तो अब्दुल कलाम जी कहाँ से आते, बिस्मिल्लाह खान कहाँ से आ जाते, कि जो बम बांध के टैंकों को उड़ाने वाला पाकिस्तान की कौन था? मुस्लिम ही था। तो ये हर जगह कुछ ना कुछ शरारती लोग होते हैं, हर बरादरी में, हर समाज में। लेकिन पंडितों का पलायन करने के बाद आज आप ये देख रहे हो कि माननीय होम मिनिस्टर ने ये कहा कि वहाँ इतने मंदिरों में घंटियाँ बजेंगी, मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। जो कश्मीरी पंडितों को दबा करके भूमि ले ली लोगों से सस्ते दाम पे, उन्हें कहा जिसको रिव्यू करते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, जितनी ट्रेन की पटरी है पत्थर उठाए और जुम्मेवार दिन चल गए। अब क्यों नहीं चल रहे? आज क्यों नहीं चल रहा? पत्थरबाजी क्यों बंद हो गई? कहीं ना कहीं सरकार जब कहीं ऊपर चेंज होती है, वो अपना माइंड जब देती है ना, तो संदेश नीचे तक चला जाता है। अब जो प्रधानमंत्री है, मैं राजनीति का विषय नहीं है मेरा, लेकिन प्रधानमंत्री ना भाजपा का है ना कांग्रेस का, ना वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का। लेकिन उस जननी ने जो लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, उसका बेटा आज प्रधानमंत्री बना हो, तो उसने नीचे सतह तक देखा है कि भूख क्या होती है, गुर्बत क्या है, यतीम बच्चा कैसे पलता है, गुर्बत में कैसे रहना है। वो उसके जहन में सारी पहले ही बातें थी। और मुझे फख्र है कि यहाँ के वो प्रचारक भी रहे हैं, इस प्रदेश में वो घूमे भी हुए हैं। तो अब हालात बड़े अच्छे हैं। आप आए हो, कहाँ एशियन के साथ हम बैठ के, आपके इतने बड़े चैनल के साथ बैठ के बात करते थे, और जो चैनल आते भी थे तो उनको 10-10 बख्तरबंद गाड़ियों में बंद कर करके पूरी फौज लगा के फिर कहते ये बाजार देखो जी, और बाजार देके फिर बंद करके उसको होटल में छोड़ते थे। आज आप खुला घूम रहे हो। ये बात सच है। आपने तो अनुभव देखा है? हाँ, हम कई बार देख चुके हैं। ये अनुभव हम कई बार देख चुके हैं। अलग से पास इशू होते थे उस ज़माने में। आपको तो पता ही है कि सीनियर है, बड़ा फर्क। एक बात और पूछनी थी आपसे, क्योंकि आप साधु संत समाज से आते हैं, आप गिरी हैं, जो कि बड़े पंडितों के अंदर सबसे बड़े कहलाते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि क्योंकि अब तो आप लोग बहुत चीज़ों से निजात पा गए हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि कुछ नई तरक्की आने की उम्मीद है जल्द के दिनों में? देखिए, ऐसा है कि ये जो दफ़ा 370 का दफ़ा होना, उस दफ़ा का दफ़ा होना, ध्यान दीजिएगा, दफ़ा 370 का दफ़ा होना और दफन होना, और दफन होना। ये बात मैं थोड़ी वो 3 बार क्लियर करूं फिर से क्लियर लीजिएगा इनको कि ये जो 370 का दफ़ा होना और दफन होना, उसके बाद हमारे चेहरों पे रौनक आई है। हमें ये लगता है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पहले ये कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, शक से देखते थे हमें कि शायद कश्मीर अलग है। अब महाराज हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं। आज हमें फ़ख्र होता है कि जब पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, जम्मू कश्मीर बैंक में जाओ, किसी की भी जगह जाओ, तो वहाँ लिखा होता है कि हिंदी में आप निवेदन दे सकते हैं। नहीं तो जहाँ से दूसरा चलता था सारा काम, है ना। तो चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा सा एक और मैं बात बताऊं कि जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए,
एक तो उनका इंतज़ार है, जो लोग यहाँ रोज़गार दे पाएँ उनका इंतज़ार है। माननीय होम मिनिस्टर जो हैं वो एक नया पैकेज लाएं। आज सड़कों पे लोग नारे, चाहे वो बीएसएफ वाले हैं, सीआईएसएफ वाले नौजवान लड़के लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर विराम लगे, सरकार विशेष ध्यान दे, लेकिन उसके साथ साथ अब इलेक्शन भी करवा दें ताकि सरकार भी चुनी हुई आए। चुनी हुई सरकार, आप जहाँ बिल्कुल आपके बगल में ये सामने गवर्नर साहब हैं, एक पौधे के पीछे राजभवन है हमारा। आप वो खंडरात जो देख रहे हैं वो महाराज की अदालत है। जहाँ आप यहाँ खड़े हैं ये महाराज साहब के महल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे घूमना और हमारी आपस में ऐसे बातें होनी अच्छे संकेत हैं, और ये बात दूर तक जाए, ये उम्मीद रखेंगे कि क्या आप ये बात हमारी जब दिल्ली में सुनाई दे तो हमें तो अंतर्राष्ट्रीय जा रही है, फिर तो अंतर्राष्ट्रीय जा रही है। हाँ। आप 220 कंट्री में जाएंगे। चलो अच्छा है। हाँ, बस तो ये कैप्चर बाकी होते आपका मंदिरों के शहर जम्मू में आना, और उस शहर में आना जहाँ भगवान कृष्ण की शादी हुई है। ये सामने जो मंदिर आप बाइट देख रहे हैं, दिखाइएगा जरा। वो सफ़ेद मंदिर है बीच में, वो वहाँ पे जामवंत के साथ युद्ध हुआ मणि को लेकर के, और भगवान कृष्ण की शादी हुई जामवंत से। जम्मू कश्मीर के अंदर बारात लेकर भगवान शंकर आए, और आप ये देखो चिरैनी के अंदर सुरमा देव में जम्मू में तो हमारी बेटी थी। शंकर जी बड़े बड़े जवाई राजा हैं, हमारे जवाई राजा भी बड़े हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शंकर है। वो सामने त्रिकुटा आप पहाड़ी देख रहे हैं, वो उसमें सात सफ़ेद जो दिख रहा है वो सामने भैरव है, भैरव मंदिर है, नीचे वो अर्धकुंवारी है, बिल्कुल सामने लास्ट पहाड़ी जो है तो ये त्रिकुटा पर्वत है, माँ वैष्णो का। आप ये देख रहे हैं कि सामने जो मंदिर है ये ममाया माता है, उसके सामने जो है वो बावे वाली माता है, जो हमारी जम्मू की देवी है, कुल देवी है हमारी। तो आप जहाँ खड़े देखो घंटों की आवाज़ें, ये जामवंत की गुफा है, नीचे दाऊ जी का मंदिर है, वो सामने जो घंटी जहाँ लग रही है, तो जहाँ पे जो ध्वज है पित्तल का, अमावस को ऐसे होगा, पूर्णमासी को ऐसे होगा, ग्रहों के हिसाब से चलते हैं। तो रिच कल्चर है हमारा बहुत ज़्यादा। और जम्मू के अंदर आपका आना, मैं समझता हूँ कि शायद ये एक निशानी है कि जम्मू के हालात बदल रहे हैं, निशानी है कि जम्मू के हालात बदल रहे हैं, तो उसमें आपका भी विशेष योगदान रहेगा। हम तो समाज के लिए हैं, समाज के स्तंभ बन के खड़े हुए हैं, तो लिहाजा हमारा तो काम ही है आप तक पहुंचने का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जी। गिरी महाराज के लिए धन्यवादित हैं एशियन न्यूज़ की तरफ से। और ख़ास बात ये कहना चाहते हैं कि जो जानकारी हमको पता लगी थी उसके बारे में हमको बहुत सारे लोगों ने बातें करी, लेकिन इन्होंने कुछ हट करके बात करी, और ऐसी बात करी है जो कि आज समाज के अंदर करने वाले बहुत कम लोग हैं, और ख़ास तौर से साधु समाज के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जी। ओम नमो नारायण जी।